पहाड़ की पीड़ा। उत्तराखंड राज्य की एक ऐसी वेदना है कि राज्य को बने हुए 22 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज वो राज्य ये हाल भुगतने को मजबूर है। हमारे पहाड़ों का हाल अभी भी देखो। इस डंडी कंडी के सारे दुख बीमार को हम हॉस्पिटल तक छोड़ने जा रहे हैं और ये काफ़ी हमें एक दुखद बात है कि देखो इतना दूर इतना पैदल का रास्ता और इस प्रकार से हम इन बीमारों को इस हालत में ले जा रहे हैं कि अपने शब्दों को हम बयां भी नहीं कर पा रहे। वीडियो देख लिया आपने? जिस राज्य का सपना लिए कई युवाओं बुजुर्गों ने सीने में गोली खाई और आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में भारतीय गणराज्य में शामिल किया गया। राज्य तो बन गया, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी गोते ही खा रही है। प्रदेश में पिछले 6 सालों से डबल इंजन वाली सरकार है, लेकिन राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार गिरती ही जा रही है। सरकार ने नए वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 4,217 करोड़ का बजट तो रखा है, लेकिन देहरादून और हल्द्वानी ही उनके फोकस पर है, पहाड़ी जिले नहीं। तो कहां जाए 9 जिलों की मजबूर जनता। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों की लचर स्वास्थ्य सेवा ने अब कैंसर का रूप धारण कर लिया है। ये वो कैंसर है जो ना तो मुख्यमंत्री की पकड़ में आ रहा है, ना ही उनके स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के। पहाड़ी जिलों में तो स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान के भरोसे ही चल रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य की 1.25 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ एक हृदय रोग विशेषज्ञ उपलब्ध है, और वो भी राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में। जबकि 3 अन्य मेडिकल कॉलेजों समेत किसी भी सरकारी अस्पताल में हृदय रोगियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। उत्तराखंड सरकार तमाम दावों के बावजूद इस समस्या से निजात पाने में असफल रही है। राज्य इस समय लगभग 600 विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। इनमें प्रमुख हैं कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, गायनी, बाल रोग, आर्थो, ईएनटी, गैस्ट्रोलॉजिस्ट। सरकार एक ओर से डॉक्टर्स की नियुक्ति करती है तो वो दूसरी तरफ से फिसलकर देहरादून पहुंच जाते हैं। मजबूत सरकार मजबूत होकर उनकी नौकरी तो समाप्त कर देती है, लेकिन अस्थायी कोई फॉर्मूला नहीं ढूंढ पाती कि डॉक्टर पहाड़ में रुके तो रुके कैसे। प्रदेश में एमबीबीएस डॉक्टर पर्याप्त हैं, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की 58% कमी है। सरकार ने 2019-2020 में लगभग 403 डॉक्टरों की नियुक्ति की थी, लेकिन उनमें से 117 डॉक्टर्स ने नौकरी ज्वाइन ही नहीं की। अब एक नजर प्रदेश के अस्पतालों पर भी डाल लेते हैं। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज का हाल 1 दशक बाद भी वैसा ही है जैसा वह 10 साल पहले था, यानी मात्र रेफरल सेंटर। पिथौरागढ़ में 63 करोड़ रुपए की लागत से बेस अस्पताल का निर्माण किया गया, लेकिन इसके लिए आज तक डॉक्टर, नर्स सहित अन्य पद अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं। नैनीताल जिले के समीपवर्ती इलाके भवाली स्थित सैनिटोरियम में वर्ष 2002 में चेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। लाखों रुपए खर्च कर भवन भी बना। 4 करोड़ की अल्ट्रासाउंड मशीन के अलावा सिटी स्कैन, प्लेट गैस एनालाइजर समेत कई महंगी मशीनें खरीदी गईं। आज तक यहाँ ना तो चेस्ट इंस्टीट्यूट ही बना और ना ही इन मशीनों का उपयोग हो सका। 2 दशक से अधिक समय से यहाँ मशीनें जंग खा रही हैं। नैनीताल के सुदूरवर्ती ओखल कांडा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की थी। इसके लिए अस्पताल में कंप्यूटर और इंटरनेट से लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई, लेकिन टेलीमेडिसिन सुविधा केवल शुभारंभ तक ही सीमित रही और आज तक ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिला। यही नहीं, अस्पताल में एक्सरे मशीन तो लगी है, लेकिन तकनीकी स्टाफ की तैनाती नहीं हो पाई। अल्ट्रासाउंड की सुविधा तो दूर की कौड़ी है। सीएचसी भीमताल में अल्ट्रासाउंड सुविधा ना होने के कारण गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए नैनीताल या हल्द्वानी जाना पड़ता है। चंपावत में उप जिला अस्पताल लोहाघाट की अल्ट्रासाउंड मशीन पिछले 17 दिनों से खराब पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं है। अब एक नजर प्रदेश में खाली पड़े डॉक्टरों के पदों पर। प्रदेश में एनेस्थीसिया के 145 पदों में से 83 पद खाली हैं। बाल रोग विशेषज्ञ के 155 पदों में से 91 पद खाली पड़े हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ के 165 पदों में से 106 पद खाली पड़े हैं। सर्जन के 140 पदों में से 94 पद खाली पड़े हैं। फिजिशियन के 149 पदों में से 117 पद खाली पड़े हैं। चर्म रोग के 32 पदों में से 28 पद खाली पड़े हैं। राज्य स्तर के बाद अब एक नजर जिला स्तर पर भी डाल लेते हैं। देहरादून में 10 पद खाली पड़े हैं। रुद्रप्रयाग में 11 पद खाली पड़े
पड़े हैं, उत्तरकाशी में 22 पद खाली पड़े हैं, उधम सिंह नगर में 48 पद खाली पड़े हैं, चंपावत में 23 पद खाली पड़े हैं, बागेश्वर में 22 पद खाली पड़े हैं, अल्मोड़ा में 78 पद खाली पड़े हैं, हरिद्वार में 65 पद खाली पड़े हैं, नैनीताल में 98 पद खाली पड़े हैं, पिथौरागढ़ में 37 पद खाली पड़े हैं, पौड़ी में 110 पद खाली पड़े हैं, चमोली में 45 पद खाली पड़े हैं, टिहरी में 85 पद खाली पड़े हैं। कुल मिलाकर खाली पदों की संख्या 654 है। ये तस्वीर है राज्य के स्वास्थ्य विभाग की। अगर आप गहराई से रिसर्च करेंगे तो और भी कई कमियां नजर आएंगी, लेकिन ये सच है कि पहाड़ के लिए उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग केवल एक बीमारी बनकर रह गया है, जो गंभीर कैंसर का रूप ले रहा है, जो लाइलाज है।